क्रिश्चियनिटी एक अब्राहमिक रिलीजन है जिसके अनुसार एक गॉड है जिन्होंने संपूर्ण संसार को बनाया है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वो बोलते हैं कि there is one God who has created this world। वो लोग सिर्फ वर्ल्ड तक ही पहुंचे हैं, उनकी सभ्यता ऐसे भी सिर्फ 2000 साल पुरानी है। तो वह इस अनंत ब्रह्मांड के इस अनंत मोह माया तक अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। इस अनंत कंफ्यूजन और इल्यूजन का संसार कि वास्तव में सृष्टि का आरंभ और अंत कहाँ है, वह वैसे ही है जैसे शिवलिंग। परंतु क्रिश्चियनिटी के कॉन्सेप्ट में अभी तक वो लोग सिर्फ वर्ल्ड तक ही पहुंच पाए हैं। और उनके अनुसार जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड थे जो अर्थ पे गॉड का मैसेज लेकर आए। परंतु यहीं पे सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि वह सन ऑफ गॉड सिर्फ वही कैसे थे, क्योंकि सन ऑफ गॉड तो सब हो सकता है। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी पे हैं, जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं, वो सब डॉटर ऑफ गॉड, और जो पुरुष हैं वो सन ऑफ गॉड हो सकते हैं। यहाँ तक कि जितने भी जीव जंतु, पहाड़, समुद्र, वाटर रिसोर्सेस, धरती, सब अगर भगवान ने बनाया है तो यह सब उनके पुत्र समान ही हुए। तो सिर्फ जीसस क्राइस्ट ही पुत्र कैसे हुए? परंतु जीसस क्राइस्ट ने जानबूझ के बोला कि मैं पुत्र हूँ, क्योंकि वह खुद ही गॉड हैं, यह बोलने का हिम्मत नहीं कर सकते थे। अतः उनको संपूर्ण सृष्टि का रहस्य बताना पड़ता। परंतु आज के हमारे इस वीडियो का जो मुख्य प्रश्न है वह यह है कि जब क्रिश्चियनिटी भारत में आई तो उन्होंने भारतीय भाषा हिंदी में जब अपने उसी गॉड को ट्रांसलेट किया तो उसको परमेश्वर बोल के उन्होंने संबोधित करने लगा, और यही परमेश्वर बोल बोल के वह सभी भारतीयों को कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर परमेश्वर खुद शुद्ध हिंदी का शब्द है, और वही शब्द से जो भारतीय हैं वो कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो हम भारतीय कितने बड़े मूर्ख हैं, आप इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकते कि हमारे ही शब्द से हमें ही मूर्ख बना के हमें ही उनके भगवान में विश्वास कराया जा रहा है, हमारे भगवान को छोड़ के। जबकि परमेश्वर शब्द का क्या अर्थ होता है? जो ईश्वर में भी परम हो, परमेश्वर, जो परम ईश्वर हो। परम का मतलब होता है अल्टीमेट, कि अब इससे ऊपर कुछ नहीं, यानी कि जो सर्वोत्तम है वह साक्षात ब्रह्म स्वरूप जो हमारे भीतर भी है और सृष्टि के कण कण में समाहित है, उसको परमेश्वर बोलते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी में तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि गॉड कण कण में समाहित है। उनके अकॉर्डिंग गॉड ने बस दुनिया बनाई है और गॉड कोई एक फिजिकल इंडिविजुअल है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग सनातन धर्म के अनुसार भगवान कोई एक फिजिकल एंटिटी नहीं है, वह संपूर्ण अनंत सृष्टि के कण कण में समाहित है। वही फिजिकल है और वही एस्ट्रल भी है, वही फिजिकल है और वही नॉन फिजिकल भी है, वह सब में समाहित है। और परमेश्वर का वह साक्षात रूप परम ब्रह्म जो हमारे भीतर भी है, जिसका ज्ञात करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है। यह कॉन्सेप्ट हमारे संस्कृति का है, यह कॉन्सेप्ट सनातन धर्म का है, और सनातन धर्म के भगवान का नाम यूज करके क्रिश्चियन लोग भारतीयों के भगवान का नाम प्रयोग करके ही कन्वर्ट कर रहे हैं। परंतु वास्तव में जो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वो अपने सनातन धर्म के इतिहास को, सनातन धर्म की संस्कृति को, सनातन धर्म की सौंदर्यता को बिल्कुल नहीं समझते हैं। थोड़े बहुत चीजों के लालच में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, और पादरी लोग उनको कन्वर्ट करते समय बोलते हैं। मैंने भी पर्सनली एक पादरी से एक बार बात की थी, उसका कहना था कि तुम परमेश्वर की राह में आओ, तुम परमेश्वर की याद करो, परमेश्वर सब कुछ ठीक कर देगा। अरे भाई, जब हम तुम्हारे परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर तो हमारे स्वयं हैं और हम तो उनको याद कर ही रहे हैं। ये परमेश्वर तुम्हारे कब से हो गए? भारतवासियों के साथ यही प्रॉब्लम है, हमारे चीजों को दूसरों लेके और बोलते हैं कि ये उनका है, और फिर उस वही चीज को हमें बताने लगते हैं, और फिर तब जाके हम उनको सत्य मानने लगते हैं। इस बात का आप गंगा जमुना तहजीब के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो कि गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब तुम्हारी। सुधांशु त्रिवेदी ने बोला था, ये मेरा खुद का डायलॉग नहीं है, परंतु यह कितना सत्य है
हम किसी भी सनातन धर्म और भारतीय चीजों को तब तक अपना नहीं मानते जब तक उसको विदेशी लोग अपना के हमें वापस नहीं देने लगते हैं। योग अभ्यास अब हमने शुरू किया, विदेश वाले उसको योगा बना के हमारे सामने में प्रस्तुत किए। यह अति दुर्भाग्य की बात है हम सनातनियों और भारतवर्ष वासियों के लिए। और जब भी मैं भारतवर्ष बोल रहा हूँ तो मेरा तात्पर्य उस अखंड भारतवर्ष से है जो कभी समस्त पृथ्वी पे फैली हुई थी। इक्ष्वाकु वंश का ही राज था समस्त पृथ्वी पे। जब भगवान राम ने बाली का वध किया था तो बाली को उन्होंने बताया था कि समस्त पृथ्वी पे कभी इक्ष्वाकु वंश का राज था, हमने ही सभी राजाओं को दान दिया है, इसलिए हमें संपूर्ण अधिकार है पृथ्वी पे कहीं भी कभी भी अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसको समाप्त करने का। दोस्तों, आप इस क्रिश्चियनिटी प्रोपेगेंडा से दूर रहें, इससे बचें और उसका उचित जवाब दे सकें। इसके लिए आप भी अपने शास्त्रों का अध्ययन करें और जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की तरफ जाएं। इस सांसारिक मोह माया में कुछ नहीं रखा है। यह वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही ज्ञान की बात के लिए।